INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं निहाल और आप देख रहे हैं INS24। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया सहमी हुई है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ इस महामारी से हमें और आपको बचाने की कोशिश कर रही है। इस संकट से उबारने में बहुत से कोरोना योद्धाओं का योगदान हमें मिल रहा है। एक तरफ इसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी। देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से कोरोना योद्धा भी कई तरह के चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे योद्धाओं से मिलवाना चाहता हूं जो इस महामारी के संकट में अपने प्राण को हथेली पर रखकर दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक गंभीर समस्या है, या यूं कहे सिस्टम की लाचारी में वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सोचिए, कोई कंपनी 1 महीने काम करने के बाद आपकी सैलरी को रोक दे तो आपको कितनी समस्या से जूझना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ 1, 2 या 3 महीने की बात नहीं है, बल्कि पूरे 8 महीने से इनको सैलरी नहीं दी गई है। सोचिए, जो इंसान 8 महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहा हो, वह अपने परिवार का गुजारा किस तरह चला रहा होगा। मामला है पूर्वी चंपारण जिले के स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के पद पर तैनात 108 लोगों का। इन सभी लोगों की नियुक्ति अगस्त 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी के माध्यम से किया गया था। 22/8/2019 के एक आदेश पत्र में इनको योगदान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। सभी लोगों ने पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान भी शुरू कर दिया। पदस्थापित का मतलब होता है जिसको जहां पर आदेश किया गया हो वहां से काम करना शुरू कर देना। आदेश में एक बात और स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह नवनियुक्त कार्यालय परिचारी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अपने स्तर से कराने तथा संपुष्टि प्राप्त करने के बाद वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे। सिविल सर्जन महोदय द्वारा सभी कर्मियों की संपुष्टि कर दी गई, लेकिन मामला अब आकर उनके वेतन पर अटक गया है। पिछले 8 महीनों से इन कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशान हैं। सिविल सर्जन महोदय को बार बार इस पीड़ा से अवगत कराने के बाद भी जब मामला नहीं बना तो यह लोग अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए। गुस्साए इन कर्मियों ने CS कार्यालय में तालाबंदी कर रोष प्रकट किया तथा कार्यालय को लिखित ज्ञापन सौंपा। उनके दुख की कहानी सुनिए उनके ही जुबानी। 10 महीना पहले हम लोग को बहाली हुआ और हाई कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने बहाली किया। बहाली करने के बाद हम लोग अपना PHC में यहाँ से हम लोग को चिट्ठी मिल गया, हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोग का अपना परिवार है, बाल बच्चा है, सब लोग भूखे मर रहा है। 10 महीना सब मजदूर वर्ग का लोग है और हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है और हम लोग का काम जो है सब दे दिया है लोग कोरोना ड्यूटी में, जहाँ पर कोई नहीं जा रहा है। हम लोग का भेड़ बकरी नहीं ठूस दिया जाता है, हम ही लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग का वेतन उतना नहीं मिल रहा है। वेतन उतना नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग का धरना पर बैठे हैं कि हम लोग का वेतन दिलवाया जाए, हम लोग का जो सारी सुविधा है दिलवाया जाए। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग का दूसरा कुछ मांगने, हम लोग का वेतन चालू कर दिया जाए। अभी तक हम लोग का कुछ मैंने नहीं सुविधा मिला है। हम लोग वेतन जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देंगे। हम लोग का अगर धरना तो इसके आगे भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं, इसके बाद भी कोई मैंने हम लोग कदम उठा सकते हैं। उसमें अगर जिला प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि हम लोग का वेतन जल्द से जल्द चालू करवा कर हम लोग का सभी भाई को वेतन हम लोग का भुगतान किया जाए। हमारा नाम उमेश कुमार और मैं माननीय मंत्री महोदय से मंगल पांडे जी से निवेदन करता हूँ, यह हम लोग गरीब लोगों पर ध्यान दें, हम लोग का कल्याण करें। हम लोग वेतन 10 से 11 महीना हो गया और हम लोग की वेतन को मैंने लोग रोके हुए हैं, वेतन हम लोग नहीं दे रहे हैं। और सर हम लोग भूखमरी के आगार पे हम लोग आ गए हैं। बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी सर बंद हो गई है और हम लोग जब भी वेतन मांगने जाते हैं तो हम लोग को मैंने यहाँ से बिला दिया जाता है कि जाओ अभी कुछ नहीं होगा, वेतन मिले, अभी कोई आदेश नहीं है वेतन देने का, कोई ऐसा कोई भी चिट्ठी नहीं है कि हाँ ये लोग वेतन रोकना है। और ये लोग बस यही हम लोग बहुत भूखमरी। जब से नियुक्ति हुई है तब से आपको वेतन नहीं मिला? जी नहीं मिला है हम लोग को वेतन, एक बार भी नहीं मिला। इससे पहले आप लोग CS को बताए हैं इसके बारे में? हम लोग 2-3 बार जाकर मिले हैं सर। कहाँ ड्यूटी है आप लोगों की? हम लोगों को तो सर रमघड़वा हम लोग PHC में थे, अब ICU में हम लोगों के ड्यूटी पड़ा है और वहाँ कुछ लोग हमारे साथी हैं उन लोगों को कोरोना में पड़ा है छेतौनी। और हम लोग को जिस तरह आदेश मिला हम लोग दिन रात ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी भी हम लोग कर रहे हैं सर, लेकिन फिर भी हम लोग वेतन मिला। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग को तो बहुत स्थिति ख़राब है। अब तो क्या बोलते हैं कि किराना दुकानदार भी हम लोग को राशन देने से मना कर रहा है। अब हम लोग को बहुत स्थिति सर ख़राब हो गया है।
सिविल सर्जन महोदय से बस यही गुजारिश है कि श्रीमान इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। इनके पास भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं। जो लोग गंभीर महामारी से आपके सिपाही बनकर डट कर लड़ रहे हैं, अगर वह अपनी ज़िंदगी में ही गरीबी, भूखमरी और तंगहाली से जंग हार जाए तो सरकार के सारे दावे खोखले रह जाएंगे। इस पूरे मामले पर अभी सिविल सर्जन महोदय का पक्ष आना बाकी है। INS 24 न्यूज़ इस पूरे मामले को एक मुहिम की तरह लेकर चलेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को उनका हक ज़रूर दिलाएगा। इस मामले पर अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल INS 24 को सब्सक्राइब कर ले और घंटा बजा दे, ताकि पूरे मामले पर जब भी कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज INS 24 न्यूज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।